कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अब आपके जीवन में कौन सी नेक्स्ट बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ओके तो ये जो रीडिंग होगी इसमें हम गुड एनर्जीज की बात करेंगे। तो होपफुली आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी रिसीव होगी, बहुत सारी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी। यही इंटेंशन होती है मेरी हर रीडिंग से। तो यस, हर बार की तरह आप इस रीडिंग को दो ऑप्शन से देख सकते हैं। या तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर अगर आपको इंट्यूटिवली पाइल्स को पिक करना है तो आगे स्क्रीन पर एक वीडियो आएगी, 3 ऑप्शंस होंगे, जो आपको अच्छा लगे उसकी फिर रीडिंग को आपको आगे देखना है। ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टाइम स्टैम्प्स की भी। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो वेबसाइट पर जाना है आपको www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने। इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है, वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या है, और मेरी मेंबरशिप भी है यूट्यूब पर। तो अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ भी आपका स्वागत है। ज्वाइन बटन का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके तो यस, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो चलो अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। Pile 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, अब आपके जीवन में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हम सबसे पहले यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके तो चलिए पाइल नंबर 1 देखते हैं कि आपके जीवन में कौन सी बिग ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पहला कार्ड है कम्युनिकेशन नंबर 30। दूसरा कार्ड है इमोशंस नंबर 13। ओके 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाइल के लिए, देखते हैं क्यों। नंबर 3 क्रिएशन। आप देख रहे हो आपके तीनों कार्ड्स में नंबर 3 आया है। मैं कोई भी मैसेज आपको देने से पहले डबल चेक करना चाहती हूँ कि नंबर 3 यहाँ क्यों आया है। ओके सो लेट्स सी नंबर 3 का पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट। नंबर 3 पाइल नंबर 1 से क्या कहना चाहेगा। थैंक यू। आपके लिए आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो बरकत, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। नंबर 3 की जो ऊर्जा है ये आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने की खुशियाँ लेकर आने का संकेत दे रही है। तो अगर आपको एंजल नंबर 333 या फिर कोई भी ऐसा एंजल नंबर जिसमें 3 नंबर आ रहा हो तो यस, ये आपका साइन है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में अबंडेंस आने वाली है। बड़ी मात्रा में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बड़ी अबंडेंस, बड़ी मनी के बारे में बात करते हैं। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स खास करके ऐसी मनी के बारे में बात करती है जिसको आप जोड़ सकें, सेव कर सकें। तो आपका सेविंग्स अकाउंट हो सकता है कि इंक्रीज हो यहाँ पर। ओके मुझे नेक्स्ट 3 वीक्स भी आपके लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं मनी के लिहाज से। बट यस, मनी का मैसेज है नंबर 3 की तरफ से। ओके तो पहले जो आपके कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, क्रिएशन, कम्युनिकेशन, इमोशंस। कम्युनिकेशन और इमोशन से रिलेशनशिप के बारे में एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके साथ कोई आपका पार्टनर अगर बातचीत नहीं कर रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी आपकी, उन्होंने ब्लॉक कर रखा था या आपने ब्लॉक कर रखा था या फिर नज़रअंदाज कर रहे थे आपको वो, तो यस यहाँ पर वो जो इमोशनल एनर्जी है फिर से आपके जीवन में वापस आने वाली है और इन्हीं इमोशंस की वजह से दोबारा से कम्युनिकेशन आपकी शुरू होगी
आपके पार्टनर के साथ। ओके, तो अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, किसी भी कारणवश अगर आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही थी, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि अब बातचीत होगी और जो है आपको अच्छा भी महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी है और क्रिएशन से ऐसा दिख रहा है कि कुछ नया जन्म ले रहा है आपके रिलेशनशिप में। अभी तक हो सकता है वो बातें नहीं बोली गई जो अभी तक आप दोनों के मन में थी, दिल में थी, लेकिन अब आप बाहर जाहिर करोगे और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ नई चीज़ें आकार लेंगी, शेप लेंगी। ओके, और अपने रिलेशनशिप को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा पाओगे। ओके, क्रिएशन का कार्ड करियर में भी यहाँ पर बहुत कह लीजिए कि अच्छा संकेत दे रहा है। अगर आप अपने किसी भी नए आइडिया को लॉन्च करने का सोच रहे हैं या अपने नए आइडिया को किसी भी तरीके से आकार देने का सोच रहे हैं कि ये अच्छा आइडिया है, मुझे ट्राई करना चाहिए, तो यस, आई थिंक आप उसे बहुत ही सक्सेसफुली कर पाएंगे। ओके, क्रिएट कर पाएंगे कंटेंट को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को। मुझे आप अपनी तरफ ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, पाइल नंबर 1, जो समझेंगे आपको। अगर मान लीजिए आप कोई सर्विस दे रहे हो तो उस सर्विस की रिक्वायरमेंट है उनको। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वो उस कंटेंट को देखना है उनको। बेसिकली एक ऐसी ऊर्जा लोगों की जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, आप उनकी ग्रोथ में मदद कर रहे हो, वो आपकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। ओके, तो यस, अभी तक हमें ये मैसेजेस मिले हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 के जीवन में और कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू। Wow, enlightenment, gratitude, beautiful, प्रेयर। तो कुछ लोगों की प्रार्थना जो आपने की है गॉड गॉडेसेस से, वो यहाँ पर प्रार्थना कबूल होने वाली है, पूरी होने वाली है। जैसे किसी की प्रार्थना का आंसर मिलने वाला है उसे, क्योंकि इनलाइटनमेंट भी जैसे कह लीजिए आखिरी स्टेज है। तो जैसे आपने प्रेयर के लिए जो भी किया, मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी किया, वो सब हो गया। अब फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आउटकम आपके सामने आने वाला है। सो यस, कुछ लोगों की यहाँ पर प्रार्थना कबूल होगी। अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिक प्रेयर कर रहे थे लोकेशन चेंज की, आपको नए नेबरहुड में घर चाहिए, नई लोकेशन पर घर चाहिए, आपको अब्रॉड मूव करना है। ओके, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मूवमेंट है, क्योंकि आपको कुछ नया एरिया एक्सप्लोर करना है, तो यस, ये स्पेसिफिकली मुझे उसके बारे में ये एनर्जी दिख रही है कि वो आपकी प्रार्थना कबूल होने वाली है। ओके, ग्रैटिट्यूड के कार्ड में ना प्रेगनेंसी आप देख सकते हो। एक वुमेन यहाँ पर प्रेग्नेंट है और दूसरी वुमेन को हग कर रही है। तो यस, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ है। खास करके अगर आप ऐसे शख्स हैं जो बहुत शुक्र करते हैं परमात्मा का, खाना खाने से पहले आप थैंक यू बोलते हो, रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड शो करते हो, ग्रैटिट्यूड लिखते हो, लिस्ट बनाते हो, अगर आप बहुत कनेक्टेड हो थैंक यू शब्द के साथ, तो यस, ये मैं आपके लिए गुड न्यूज़ देख रही हूँ। ये आपकी खुद की भी हो सकती है, या फिर अगर आप किसी अपने के लिए गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये उनकी भी हो सकती है। ओके, और इनलाइटनमेंट की ऊर्जा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करती है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपके क्लियर होने वाले हैं, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स के बारे में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। जैसे कह लीजिए कि जैसे अब आपको पता है कि हाँ हो जाएगा। जैसे इनलाइटनमेंट एक ऐसी हो जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, जिसमें फियर नहीं होता। जो चीज़ आपको दिख भी रहा है ना कि अभी नहीं हो रही, लेकिन जैसे वो अंदर से सुकून आएगा, अंदर से वो एक इनर वॉइस आएगी कि नहीं हो जाएगा। एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो क्लैरिटी है, स्पिरिचुअली बहुत सारी क्लैरिटी है आपके लिए। ओके, लेट्स सी और कौन से मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। ये थोड़े से बड़े कार्ड हैं। ओके, थोड़ी सी मुझे इतनी स्मूथ शफलिंग नहीं होती है इससे, लेकिन अच्छा डेक है, सो इसीलिए यूज़ कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाओ, वी हैव रेवोल्यूशन। ओके, वी हैव नेचुरलनेस। मुझे ऐसा लगता है ये जो फेक दुनिया बन गई है बहुत, जैसे सोशल मीडिया के बारे में हम बहुत ऐसी बात बोलते हैं कि सोशल मीडिया में जो भी आपको दिखे ज़रूरी नहीं है कि वो 100% रियलिटी हो, वो हकीकत हो।
तो कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम बात करते हैं कि ये पूरा सच नहीं है। आई थिंक आप वहाँ पर कोई ऐसी स्पेस क्रिएट करोगे जो कि बहुत न्यू है, जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक है। हो सकता है कि इस पाल में कुछ लोग डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर्स बनने का सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत ऐसी येलो एनर्जी है सन की, तो इनकेस आप सोच रहे हो ना इन्फ्लुएंसर बनने का, तो आपका कंटेंट बहुत ऑर्गेनिक हो सकता है, जहाँ सब लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ फेक करने में, कुछ ना कुछ सेल करने में। हो सकता है कि आप यहाँ पर रॉ और बहुत ही ऑर्गेनिक कंटेंट दें और वो एक फ्रेश सी ऊर्जा लगे ऑडियंस को, और इस वजह से भी आप पॉपुलर हो जाएं। ओके, बट ये ऐसा लगता है कि आपका जन्म भी जैसे किसी किस्म की क्रांति को लेकर आने के लिए, कुछ नए आइडिया को जन्म देने के लिए हुआ है, और उसका मूल रूप यही, उसका मूल आधार यही है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो नेचुरल हैं, रॉ हैं, ऐसे पॉलिश्ड नहीं। एक होता है ना कि हम कभी कभी वीडियोस बनाते हैं तो उसमें कट लग रहे होते हैं क्योंकि फंबल कर दिया, या फिर कुछ हो गया, कोई बाहर से बेल बज गई तो वो बीच में कट लग गया। आपका जैसे है कि जैसा है उसे वैसे ही रखो, क्योंकि इंसानी जीवन इतना परफेक्ट नहीं है, तो हम इसे इतना परफेक्ट बनाने में क्यों लगे हुए हैं। तो अगर आप इस धारणा से, इस कॉन्सेप्ट से कुछ करने का सोच रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, प्लीज़ कीजिए। मैं आपके लिए बहुत सक्सेस देख रही हूँ। मैं आपके लिए स्पेसिफिकली 6 नंबर की ऊर्जा देख रही हूँ, जो कि हार्मनी की ऊर्जा है। ऐसा करने से आप भी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जब शेयर करोगे, आपके खुद के जीवन में भी हार्मनी आएगी। ओके, सो लेट्स सी अब आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं हमें पायल नंबर 1 आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में। थैंक यू। जो लोग किसी भी किस्म की स्टेज वर्क, थिएटर, एक्टिंग या फिर कोई भी स्टेज का काम करते हो आप, अगर मुझे उसमें लेवल अप दिख रहा है आपका, विच मीन्स कि अभी तक आप जितना अर्न कर रहे थे उससे ज़्यादा आप अर्न करोगे, या फिर आपको मेजर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस करियर पैथ में। ओके, लेट्स सी। ओके, सो आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। एक तो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और दूसरा है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। टीचिंग करियर पाथ हो सकता है जिसके साथ आपका बहुत एक लगाव है, या फिर आप टीचर्स के लिए बहुत सहानुभूति रखते हैं या बहुत अपने मन में रिस्पेक्ट रखते हैं। ओके, ये कुछ क्लू हो सकते हैं आपके, लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पर स्टडी का ये जो करियर पाथ है उसके बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो यस, ये 2 कार्ड्स आपके लिए वो साइन है। मुझे स्टूडेंट्स के जीवन में यहाँ पर सक्सेसफुल आउटकम दिख रहे हैं, सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ओके, इस चीज़ की जैसे आपके भाग्य में लिखा है यहाँ पर इस करियर पाथ में सक्सेस को हासिल करना। अगर आप टीचर हैं तो यस, यहाँ पर आपकी कोई प्रमोशन हो सकती है, या फिर आपको अगेन लेवल अप की एनर्जी, क्योंकि किंग की एनर्जी या क्वीन की एनर्जी बड़े लेवल की ऊर्जा हो जाती है, जैसे एक नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू होने वाला है। ओके, तो टीचिंग लाइन के लिए डेफिनेटली एक यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई किताब लिखी हुई है। आप ऑलरेडी एक राइटर हो, लेकिन हो सकता है कि अभी तक आपको अपनी राइटिंग स्किल्स की वजह से इतनी सक्सेस नहीं देखने को मिली जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये 2 कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि अगर आप दोबारा कोई किताब लिखें किसी नए कॉन्सेप्ट पर, तो इस बार ये किताब आपको वो सारी सक्सेस देखने का मौका देगी जो आप अपने लिए चाह रहे हो। ओके, तो सेकेंड बुक की इंकरेजमेंट आ रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू स्पिरिट। ओके, so we have temperance. Sorry, not temperance. This is empress. टेम्परेंस नहीं, एम्प्रेस का कार्ड है, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो मैं एक्चुअली में आपको 6 नंबर की ऊर्जा यहाँ पर बोल भी रही थी। ओके, सो एम्प्रेस और 6 ऑफ पेंटिकल्स से अगेन आप ब्यूटी, लग्जरी और अबंडेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस प्रेगनेंसी को, जो हमने पीछे भी मैसेज देखा है आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल के लिए फिजिकल
जो रियलिटी है उसकी ब्लेसिंग ज़्यादा हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आई है आपकी ब्लेसिंग, लेकिन ज़्यादा मुझे आपके लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी करियर लाइफ, मुझे इनमें ज़्यादा चीज़ें आपके लिए होते हुए दिख रही हैं। सो यस, यहाँ पर एम्प्रेस से प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ है। कुछ लोग यहाँ पर अगर ऑलरेडी मतलब आपका बेबी बॉर्न हो चुका है और अब आप यहाँ पर अपनी बॉडी को फिर से हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वेट बढ़ गया तो वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मुझे आप करते हुए सक्सेसफुली नज़र आ रहे हो। ओके, तो फिजिकली भी आपकी ब्यूटी जैसे कह लीजिए कि वापस लौट सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल से इन्वेस्टमेंट्स भी दिख रही हैं। अगर आप यहाँ पर गोल्ड में या स्टॉक मार्केट में या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो राइट अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके मन को लगे कि हाँ ये सही मौका है यहाँ इन्वेस्ट करने का, तो यहाँ पर ऐसी अलाइनमेंट भी आपके लिए बनने वाली है। ये 6 ऑफ पेंटिकल से वो मुझे यही बता रहे हैं कि इस समय पाइल नंबर 1 वाले जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे ना, आने वाले टाइम पीरियड में उस इन्वेस्टमेंट से उनको जैसे 6 गुना या 10 गुना ज़्यादा मिले। तो इस समय जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी बहुत राइट साबित होंगी लॉन्ग रन में आपके लिए। ओके, तो यस, ये मैसेजेस हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू स्पिरिट। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए जो ब्लेसिंग आ रही है ये है ट्रैवल की। ओके, ये है एयर ट्रैवल दिख रही है मुझे। तो अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, खास करके अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके सिबलिंग ऑलरेडी विदेश में रहते हैं, फॉरेन लैंड में रहते हैं, और आपका भी मन है उसी लैंड में, उसी कंट्री में जाने का, तो यस, खास करके मुझे उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ट्रैवल दिख रही है, वीज़ा अप्रूवल दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी लंबे समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई है किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, या किसी चाहने वाले आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, तो यस, मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म के लिए सही, क्योंकि ये शॉर्ट एनर्जी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए सही, लेकिन आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। ओके, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान बन सकता है बेसिकली यहाँ पर। ओके, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू स्पिरिट। वाओ, वी हैव द एम्परर। तो एम्परर्स भी है, एम्परर भी है। तो कुछ लोगों के लिए तो आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिल सकते हैं। ओके, आपका कोई ऐसा पार्टनर जो आपके जैसा लगे, आपको ऐसा लगे कि ये मेरी कार्बन कॉपी है, मतलब लिटरली आपको जो जो चीज़ें पसंद होंगी वो उस पर्सन को पसंद होंगी, जो आपको ना पसंद होंगी वो उसको ना पसंद होंगी। जैसे आप एक कह लीजिए एक दूसरे के लिए मिरर का काम करो। ओके, तो यस, कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन पार्टनरशिप में आने वाले हैं, यूनियन होने वाली है आपकी। ओके, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट। ओके, आई गेस ये आपका कार्ड है। वी हैव इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। बूट, मुझे ऐसा लगता है कि आप नए एक्सपीरियंसेस में कदम रखने वाले हैं। ये एक्सपीरियंसेस में यकीनन अभी तक आप जितना एफर्ट लगा रहे थे ना, उससे ज़्यादा अब आप अपना एफर्ट लगाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ, मैंने अपना 100% दिया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए बिजी एनर्जी भी दिख रही है। तो अगर आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है और आप कहते हो मुझे काम मिल जाए ना आज ताकि मैं बिजी हो जाऊं, तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक गुड न्यूज़ है, आपके लिए ब्लेसिंग है कि अब आप बिजी होने वाले हैं, क्योंकि आपको काम मिलने वाला है। ओके, ऑलराइट। ओके, हमारे पास है डॉल्फिन की एनर्जी, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ओके, तो जो लोग यहाँ पर अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, ओके, आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में बड़ी मेहनत लगाई, आपने पैसा भी बहुत लगाया और आपने कहा कब मेरे रिवॉर्ड्स आएंगे, तो अब आपके रिवॉर्ड्स आएंगे। ओके, मैं इस रिवॉर्ड के साथ साथ मनी के साथ साथ हैप्पीनेस भी देख रही हूँ आपके लिए। 2 कार्ड और चाहिए। थैंक यू स्पिरिट। ओह वाओ, वी हैव ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। कुछ लोगों का डेफिनेटली यहाँ पर गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। ओके, मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हुए देख रही हूँ किसी चीज़ में। आपके करियर पाथ में खास करके हो सकता है कि सब मान रहे हैं आपका, सब जैसे आपका लोहा मान रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि यस आप नंबर 1 हो, क्योंकि आपके जैसा कोई और नहीं है, आपके जैसा कोई काम कोई और नहीं करता। ओके, सो जैसे क्राउन मोमेंट है आपके लिए। न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में भी आपकी कोई खबर आ सकती है, पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है यहाँ पर।
या कोई आपका इंटरव्यू ले सकता है। ओके, ये गुड न्यूज़ है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। सो वी हैव शॉर्ट जर्नी, जो मैं 8 ऑफ वॉन्ड से आपको मैसेज दे रही थी कि किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, कम समय के लिए सही लेकिन होगी। और कुछ लोगों के लिए शॉर्ट जर्नी है, विच मीन्स कि हो सकता है कि आप बहुत लंबी कोई यात्रा ना करें, लेकिन कोई शॉर्ट जर्नी करके ही आपके मन को सुकून मिले, या आप रिट्रीट जैसा महसूस करें, या आपको लगे कि यस मैं रिजुविनेटेड महसूस कर रहा हूँ। मच नीडेड ट्रैवल हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये। ओके, ऑलराइट, थोड़े से और कार्ड्स। थैंक यू। The angel of enthusiasm, my whole being is radiant with enthusiasm, ये आपकी एफर्मेशन है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है उत्साह आपका वापस लौट रहा है जीवन को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि हम समर सीजन में भी हैं। आई थिंक समर सीजन की ये वाइब होती है, फन लेकर आती है ये अपने साथ। आपके लिए डॉल्फिन स्पिरिट भी आए हैं जो कि प्लेफुलनेस की एनर्जी को लेकर आते हैं। तो यस, आई थिंक खेल कूद में बहुत मन लगना, अपनी जवानी के या अपने चाइल्डहुड के दिनों को दोबारा जीना, जो आप बचपन में किया करते थे वो करने की आपको मौका मिल सकता है। ये कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, एडवाइस क्या है यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, यू आर मोर। यस, कम को कभी भी, कम के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जहाँ आपको लगेगा ना कि मैं तो इतना चाह रहा था लेकिन मुझे मिल इतना रहा है, वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश मत करो, वहाँ उसको एक्सेप्ट करने की भी कोशिश मत करो। ओके, क्योंकि आपके लिए आपको कहा जा रहा है जितना तुम सोच के बैठे हो ना पायल नंबर 1, तुम उससे कहीं ज़्यादा एक्सपांसिव हो, तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस उससे ज़्यादा एक्सपांसिव है। लेकिन जब तक आप इस सच को नहीं जीते तब तक बाहर से वो अलाइनमेंट नहीं बनेगी और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी और लोग भी नहीं समझेंगे। तो आपको अपने आप को ये बार बार याद दिलाना होगा कि मैं जितना अपने बारे में सोचता हूँ, जितने मेरे ड्रीम्स हैं ना, मैं इससे ज़्यादा बड़े ड्रीम्स को हकीकत में बदलने की काबिलियत रखता हूँ। ये माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने आप को अगर आपको देखना है ना तो एक ईगल के जैसे देखा करो। ईगल बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, इतनी ऊंचाई पर कि वहाँ बाकी बर्ड्स उतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते, तो इनका कॉम्पिटिटर नहीं है कोई। ओके, सो अपने आप को एक ईगल स्पिरिट के रूप में देखना है। ये आपकी बेसिकली एडवाइस है। ट्रांसफॉर्मेशन, फिनिक्स की एनर्जी फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ भी नंबर 30 है बाय द वे, पीछे भी नंबर 3 की एनर्जी आई थी और यहाँ पर नंबर 42 है जो कि नंबर 6 बनता है। देखिए, आपको ये तय करना होगा कि अगर आप अपने भीतर अपने आप से आपको लगता है कि मेरे में ये ठीक नहीं है नाज, ये आदत, ये व्यवहार या ये तरीका मेरा जीवन जीने का ये ठीक नहीं है, तो जहाँ आपको वो खनके ना दिमाग में कि ये ठीक नहीं है, तो समझ जाइए उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना ही है आपको, क्योंकि उसके परे ही आपको आपका ट्रेजर, आपका खजाना मिलेगा। बाहर से अगर आपको कोई आके बोलता है कि नहीं तुम ये नहीं ठीक कर रहे, तुम वो नहीं ठीक कर रहे, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अंतर मन से अगर कोई आवाज़ उठ रही है और जो कह रही है आपसे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये रणनीति ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, तो सुनो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी लगी पड़ी है आपको दूसरे किनारे जहां आपका खजाना है उस तक पहुंचाने में। तो अपनी इनर वॉइस को हमेशा फॉलो करना है और ट्रस्ट करना है। ओके, फाइनल कार्ड देखते हैं। फेस योर फियर। यस, डर के आगे जीत है, डर के आगे ही आपको आपका खजाना मिलेगा बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है स्पेसिफिकली। ओके, जैसे वो आपको कह रहे हैं कि डरना नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। जहाँ डर सताए भी ना, वहाँ पर खुद को याद दिलाना है कि अगर मुझे डर लग रहा है, मेरे अंदर अगर डर है तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी है, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ रेजोनेट होता हूँ। और कभी कभी ना हम डर को दूर करके फिर काम करेंगे, ऐसे प्रोसेस में होते ही नहीं हैं। कभी कभी हमें चाहे वो आवाज़ काम भी क्यों ना रही हो, उस कामती आवाज़ से अपनी बात रखनी हुई होती है। चाहे जितना भी डर क्यों ना हो, उस डर के साथ किसी काम को करना होता है। तो यस, आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे माइंडसेट में भी है, पहले मैं अपना इनर वर्क कर लूँ, हील कर लूँ अपने फियर को, फिर मैं कोई काम करूँगा, नहीं। कभी कभी डर ठीक ही तब होता है जब आप डर के साथ किसी काम को करते हो, क्योंकि उसी में आपको आपकी स्ट्रेंथ रिवील होती है।
ओके तो ये जितना हो सके अपने डर का सामना करें। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये डर हो सकता है किसी किस्म की की के बारे में। ये की जिम्मेदारी भी हो सकती है, ड्राइविंग के बारे में भी हो सकती है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आपको डर लग रहा है कि मैं ड्राइव कर पाऊंगा क्या, या मैं इस घर की जिम्मेदारी उठा पाऊंगा क्या। आप कर पाओगे, इस डर से बाहर निकलिए और यस कहिए लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस को। ओके तो यस पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। बहुत प्यारी रीडिंग है, बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिससे उमंग जागती है, उत्साह जागता है मन में आपके। तो यस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके जीवन में नेक्स्ट कौन सी बिग ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो चलिए अब आपकी रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 को कौन सी बिग ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। थैंक यू। वाओ, वी हैव नंबर 5 फॉर्च्यून। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसने वाली है। माँ लक्ष्मी आपको धन धान्य से कह लीजिए कि ऐसे धन्य करने वाले हैं। ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, गुड फॉर्च्यून। खास करके इस पाइल के लिए नेक्स्ट 5 मंथ्स में आप इंक्रीमेंट ही देखोगे। आपके लोन चुकता हो सकते हैं, आपकी सेविंग्स बहुत बढ़ सकती है। इट्स जस्ट की इनकमिंग में बहुत से पैसा आते हुए देख रही हूँ आपके लिए। ओके उस पैसे के साथ क्या करना है आपको वो आप डिसाइड कीजिएगा। इट्स जस्ट कि पैसा आ बहुत रहा है। गुड फॉर्चून, गुड टाइम्स की बेसिकली झलक देखने को मिलेगी आपको। ओके वी हैव एक्सेप्टेंस नंबर 23। मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर जैसे एप्लीकेशंस, अगर किसी ने कुछ भी ऐसा अप्लाई कर रखा है जिसमें कोई एप्लीकेशन आपने डाल रखी थी किसी चीज़ की, जैसे वो एक्सेप्ट होते हुए दिख रही है। ओके ये घर की भी ऊर्जा हो सकती है। घर के लिए कोई आपने अर्जी लगा रखी है, कोई पसंद है आपको घर, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत है उस घर को पाने के लिए, लेकिन आपकी जैसे वो एप्लीकेशन मुझे एक्सेप्ट होते हुए दिख रही है। ओके वीज़ा के बारे में भी हो सकती है, ये लोन के बारे में भी हो सकती है। कुछ लोगों को शायद लोन अप्रूव्ड हो जाए और इस वजह से ये बड़ी इनकम या बड़ा पैसा आपकी तरफ आए। ओके बट यस ओवरऑल एक्सेप्टेंस की एनर्जी है यहाँ पर। और वाओ वी हैव नंबर 15 पॉजिटिव एनर्जी। ओवरऑल आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। इसका मेन कारण हो सकता है क्लैरिटी। मुझे इन तीनों कार्ड्स की कंबाइंड एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस पाइल को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ प्रश्न हैं आपके जो आपको ऐसे हिलाकर रखते हैं। फियर भी हो सकता है, आपको अननोन के बारे में, आने वाले कल के बारे में डर बहुत सताता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में जैसे आप बहुत शांत हो रहे हो, आप अपने रूट चक्रा को शांत कर रहे हो और कह रहे हो कि जो होगा मेरे साथ अच्छा होगा। जैसे ये स्टेटमेंट आपके अंदर रजिस्टर कर रही है। एक होता है सिर्फ मुंह से बोल दिया और एक होता है किसी चीज़ को बहुत आत्मिक लेवल पर, बहुत ही डीप लेवल पर रजिस्टर करना और फिर उसके साथ काम करना। तो यही आपके साथ हो रहा है। जैसे आप कह रहे हो कि अगर जो भी मेरे साथ होगा वो मेरे साथ अच्छा ही होगा क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो जैसे आप अपने अंदर की अच्छाई, अच्छे कर्मों के साथ भी बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके तो यस पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए एक जो स्पेसिफिक गुड न्यूज़ दिख रही है वो है न्यू कार, क्योंकि इसमें रथ की एनर्जी मौजूद है। ओके तो यस यहाँ पर भी व्हील की एनर्जी बनी हुई है। तो कार कुछ लोगों के 4 व्हीलर जो है आपके जीवन में बेसिकली एक ब्लेसिंग के तौर पर मुझे आते हुए दिख रही है। कंग्रेचुलेशंस। ओके लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2, ओके ये बहुत कम लोगों के साथ मैसेज रेजोनेट होगा लेकिन मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। मैं यहाँ पर अडॉप्शन देख रही हूँ। तो इन केस आप यहाँ पर किसी बेबी को अडॉप्ट करने के प्रोसेस में भी हैं और मुझे पता है कि ये प्रोसेस आसान नहीं होता है, लेकिन यस एक्सेप्टेंस से ऐसा दिख रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में अब आपकी जैसे जीत होने वाली है।
आप जिस भी बच्चे को अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं, अगर वहाँ भी एप्लीकेशन लगी हुई है आपकी, तो वहाँ पर एक्सेप्ट होने वाली है। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए भी, थैंक यू। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। रिकवरी, ओके। कुछ लोगों के लिए जो ब्लेसिंग है ये हेल्थ की ब्लेसिंग है, ओके। ये आपकी खुद की भी हेल्थ हो सकता है, खास करके अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि आपकी हेल्थ वैसे ठीक रहती है, लेकिन अगर आप किसी अपने को बीमार देख लेते हो तो उनके स्ट्रेस में आपकी सेहत खराब होती है। आप अमूमन फिट रहते हो, अमूमन आप अच्छी सेहत में रहते हो, मज़े में रहते हो, अच्छा खान पान भी है आपका, लेकिन आप बिगड़ती तब है आपकी सेहत जब आप देखते हो कि आपके अपनों में कोई ठीक नहीं है, एंजॉय नहीं कर पा रहा लाइफ को। तो मैं दोनों के लिए यहाँ पर हीलिंग देख रही हूँ, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, सिर्फ आपके अपनों के लिए भी। तो आपके जीवन से, आपके घर से अगर कोई बीमारी बहुत समय से फॉलो कर रही है आपकी फैमिली को भी, वो आपके घर से बाहर निकलने वाली है। एंड आई थिंक यही रीज़न भी है कि माँ लक्ष्मी आ रहे हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी नहीं होते वहाँ पर थोड़े कष्ट होते हैं, लेकिन जब माँ लक्ष्मी आते हैं तो सारी प्रॉब्लम, सारी ये जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं ये घर से बाहर जाती हैं। तो येस, मैं वो डेफिनेटली आपके लिए देख रही हूँ। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। बैलेंस। कुछ लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ है ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में है जिसमें लॉ या कोई ऐसी फोर्स लगी हुई है जो लीगल लेवल पर आप चीज़ों को डील कर रहे हो, ओके। लीगल वर्क हो सकता है यहाँ पर। तो कोई केस वगैरह अगर चल रहा है तो आपकी जीत होगी क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके साथ है, ओके। कुछ लोगों को यहाँ पर पैसा लीगल मैटर्स की वजह से भी रिसीव हो सकता है, ओके। ये भी एक मैसेज है। एंजॉय, वाओ, ओके। ये भी मैसेज बहुत स्पेसिफिक है। कुछ लोगों की मैरिज टूटते टूटते जैसे बचने वाली हो, कुछ लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम्स हो सकता है कि हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो जो अलग होने की नौबत होती है वहाँ तक नहीं जाएगा रिश्ता, और दोबारा से खुशी जो है, जॉय जो है आपके जीवन में वापस लौट रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी एक गुड न्यूज़ है कि कुछ ड्रेसेस पड़ी हैं आपके पास जो शायद आपको फिट नहीं होती थी, लेकिन आपका मन था कि मुझे इसी ड्रेस में दोबारा फिट होना है, ओके। तो यस, यहाँ पर वो जॉय आपको वापस से रिसीव होगा क्योंकि आप उस स्पेसिफिक ड्रेस में फिट कर पाओगे अपने आप को, ओके। तो फिजिकल अपीयरेंस में आपके चेंजेस हो सकते हैं और खुशी मिल सकती है आपको अपने वेट से, ओके। ये मैसेजेस हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। पाइल नंबर 2। ये थोड़े से बड़े कार्ड्स हैं गाइस, तो शफलिंग इतनी स्मूथ नहीं होती है, ओके। थैंक यू। पाइल नंबर 2, थैंक यू। वी हैव प्रिसिजन। बहुत टॉप नॉच एनर्जी, जैसे कुछ ऐसा काम करना, ढंग दिख रहा है मुझे इस पायल का। मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ने वाले हो अपने, आप बहुत आगे निकलने वाले हो किसी फील्ड में या किसी भी अपने जीवन में, जहाँ पर वो जो अभी तक आपको चेस कर रहे थे ना लोग कि आप यहाँ पर हो और आपके कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर है, वो 19-21 का वो बस डिफरेंस है, लेकिन वो जैसे डिफरेंस अब बड़ा होने वाला है, आपकी रीच जैसे बढ़ने वाली है और आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ने वाले हो, ओके। तो विनिंग एनर्जी है यहाँ पर आपकी। एकदम से कह लीजिए कि चढ़ाई हो सकती है, एकदम से लेवल अप की एनर्जी आ सकती है आपकी, वायरल हो जाना, ऐसी भी ऊर्जा मौजूद है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने काम को भी इतना पॉलिश करने वाले हो पायल नंबर 2 कि आपको खुद को भी लगेगा कि ये मैंने किया है क्या, जैसे क्वालिटी बहुत इंक्रीज हो सकती है आपके काम की, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बातों की, ओके। तो इसकी वजह से बहुत आगे निकल जाना, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, ये एक ब्लेसिंग दिख रही है मुझे, ओके। इंक्वायरी। इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअली कुछ कॉन्सेप्ट्स को सेल्फ रियलाइज्ड करने में लगे हुए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होता है कि हम ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये किसी ने भी कुछ बोल दिया हमने उसको ही मान लिया। आपने कहा ठीक है, अगर ये मुद्दा है, ये कॉन्सेप्ट है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस में कैसे झलकता है। तो कुछ ब्लेसिंग्स आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी में मिलने वाली है जो कि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है। आप अपनी तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को गहराई में समझ रहे हो,
वो जो आहा मोमेंट होता है कि ओ ओके अच्छा ये वो था, जैसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको शेप करने वाले हैं। ओके, तो आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, इसमें गणपति बप्पा की भी ऊर्जा है। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये आपके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने में आपकी मदद कर सकती है, न्यू बिगनिंग्स में आपकी मदद कर सकती है। ओके, तो यस ये कुछ मैसेजेस हैं। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू। फिर से हीलिंग, द एंजल ऑफ हीलिंग, आई एम अ चैनल फॉर द हीलिंग एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। कुछ लोग यहाँ पर अगर मेडिकल फील्ड के करियर पाथ में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, शायद आप कोई एग्जाम क्लियर करने में लगे हुए हो, आपकी डेस्टिनी में है। ओके, आपके भाग्य में है लोगों को हील करना। आप हीलर हो, आप एक एम्पैथ हो। आई थिंक किसी वजह से आप ज़्यादा जल्दी बीमार भी पड़ जाते हो जब आप किसी को तकलीफ में देखते हो, सेंसिटिव सोल हो सकते हो आप। बट येस, मेडिकल फील्ड में मुझे बहुत सारे लोग सक्सेस को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकती है, उसमें आपका करियर स्टार्ट हो सकता है और उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। ये आपकी गुड न्यूज़ है। ओके, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। पाइल नंबर 2। थैंक यू। Thank you very much. Wow, we have the star card. इस पाइल की एनर्जी में मुझे पहले भी लगा था, यहाँ पर इस कार्ड में खास करके इस पाइल में आप चाहे फेमस होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपकी इच्छा होगी। आप सबकी अपनी अपनी फ्री विल है। अगर आप नहीं भी चाहते हो ना, इट्स जस्ट कि समहाउ आपकी एक स्टार लाइक एनर्जी है पाइल नंबर 2। जैसे आपका जन्म उस ऊर्जा के साथ हुआ, इस चीज़ की आपने इसको क्रिएट हो सकता है ना भी किया हो, इस चीज़ की आपका जन्म ऐसी ऊर्जा के साथ हुआ है कि आप थोड़ा भीड़ से अलग दिखते हो। आपकी ऊर्जा सिर्फ स्टारडम या फिर क्लास, एक होता है ना स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा सा हटके एनर्जी जैसे उसकी वाइब देती है। तो आपकी जो ब्लेसिंग्स भी है ना, वो इसी के रिगार्डिंग है। कुछ ना कुछ आप आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा करने वाले हो जिसकी वजह से आप छा जाओ। अपनी कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी करियर पाथ हो सकता है। आप ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी पूरी ब्लड लाइन में पहले ऐसे शख्स बने जिसने इतनी मैसिव सक्सेस हासिल की हो, या कोई किसी इंडस्ट्री में कोई पहला शख्स बनना, जैसे कह लीजिए कोई पहला डॉक्टर बने, कोई पहला बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बने, ऐसी वाइब है आपकी। तो आप अपनी ब्लड लाइन में कोई पहले शख्स साबित होने वाले हो यहाँ पर। ओके, ये ब्लेसिंग है बेसिकली आपकी। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो लोग यहाँ पर अपने हैंड प्रोडक्ट्स बनाकर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ये कपड़े भी हो सकते हैं, यहाँ पर क्रोशे से बना हुआ सामान हो सकता है, कोई किट बनाकर सब्सक्रिप्शन किट अगर आप देने का सोच रहे हैं, तो येस आई थिंक ये सारे साइंस आपके लिए हैं कि आपके जीवन में ये अलाइनमेंट बनने वाली है और आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर पाओगे। ओके, जो लोग यहाँ पर एनिमल्स के साथ भी काम करना चाहते हैं, ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप एनिमल्स से कम्युनिकेट कर पाते हैं या एनिमल्स आपकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। समहाउ आप एनिमल्स के साथ कोई काम करने वाले हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। ओके, लेट्स सी अगला कार्ड। ओह वाओ, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। हीलिंग तो है, आपके पूरे कार्ड्स में हीलिंग दिख रही है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हो बेबी है छोटा सा प्यारा सा और वो दूध पी रहा है। मुझे सबसे पहले तो नरिशमेंट दिख रही है इस पायल के लिए। आई थिंक आने वाले टाइम पीरियड में जो एक ब्लेसिंग है वो आपके माइंड सेट में भी है। आप खा क्या रहे हो? कभी कभी हम कुछ चीज़ों की लत लगी हुई होती है हमें, हम चाहते भी हैं लेकिन हम उनको छोड़ नहीं पाते। आई थिंक कुछ आपके दिमाग में ऐसा चेंज होने वाला है कि अब अपने आप से वो चीज़ छूट जाएगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके, तो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है फूड की, नरिशमेंट की। आप अच्छी डाइट लोगे और अपने आप को जैसे हील करोगे, फिट बनाओगे। ऑल्सो विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन गॉडेसेस जो भी हैं, जैसे दुर्गा माँ है या लक्ष्मी माँ है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ भी आपका एक स्पेशल कनेक्शन बिल्ड होने वाला है। आप जैसे माँ के साथ
काम करने वाले हो, आप माँ से कुछ मांगोगे और वो आप रिसीव करोगे। जैसे बच्चा यहाँ पर माँ से दूध रिसीव कर रहा है, तो ऐसे ही आप जैसे गॉडेसेस के साथ बहुत काम करने वाले हो और उनसे बहुत कुछ आप रिसीव करने वाले हो। ओके, वी ऑल्सो हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, पीछे आई है आपके लिए फॉर्चून की एनर्जी, प्रॉपर्टी, क्योंकि टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर। ग्रेप्स भी, ग्रेप्स के लिए जो ग्रेप्स होते हैं इनको उगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको पता हो, तो ये हार्डवर्क वाला काम है। लेकिन अगर एक बार अच्छे से हार्डवर्क कर लिया तो ये एक ऐसा फल जिससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, और उसे सेल किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक ये मेटाफोर की एनर्जी है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो आपने काम किया है ना, उसकी लागत, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से कुछ लोग यहाँ पर अपने नए घर को बनाना भी शुरू कर सकते हैं। ओके, या अपने किसी फैमिली मेंबर को घर बनाने में उनकी मदद कर सकते हो। बट समहाउ यहाँ पर मुझे लैंड, घर, न्यू होम, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। फाइनल कार्ड है आपके लिए द फूल कार्ड। जो लोग यहाँ पर सेकंड चांस मांग रहे हैं रिकंसिलिएशन में, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड आया तो ये रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकता है। आपको किसी रिलेशनशिप में सेकंड चांस चाहिए और आप कह रहे हो कि सामने वाला मान जाए, वो मान जाएगा। ओके, मुझे स्टार्ट ओवर, दोबारा से शुरू करना, और इस बार जो गलतियां पहले हुई हैं उनको रिपीट नहीं करना, अपने लेसन्स जो सीखे हैं उनको अप्लाई करना, ऐसी वाइब दिख रही है आपके लिए। ओके, कुछ लोगों के जीवन में फर बेबी भी आ सकते हैं, डॉग या फिर कैट, मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हो जहाँ पर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, दूध बेचने का काम करना है, या फिर एग्रीकल्चर या फार्मर्स के लिए आप कोई मशीन डेवलप करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा काम बेसिकली जो इस इंडस्ट्री के साथ डील करता हो, मुझे उसमें बहुत पैसा दिख रहा है आपके लिए, उसमें मुझे बहुत सक्सेस दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐप सुना, ऐप, तो कोई ऐसी ऐप डेवलप करना, क्रिएट करना जो फार्मर्स को हेल्प करे स्पेसिफिकली, ऐसा कोई काम हो सकता है आपके लिए। पाइल नंबर 2। बट यस, आप यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हो, क्योंकि फुल कार्ड एडवेंचर का भी कार्ड है। ओके, लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। ओके, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। आप बहुत लव्ड महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको चाहते हैं, लोग आप में रुचि रखते हैं, लोग आपके बारे में सोचते हैं। तो अकेलापन अगर सताता है आपको तो आई थिंक उसकी हीलिंग होने वाली है, क्योंकि आपको लोग एहसास दिलाएंगे कि हाँ भाई, तुम्हारे बारे में सोचते हैं हम, फिक्र होती है तुम्हारी हमको, इसीलिए हक जताते हैं, इसलिए तुमसे बात करते हैं, इसलिए तुमको परेशान करते हैं मैसेजेस कर करके। तो आप थोड़ा लव्ड महसूस करोगे। ओके, विक्ट्री इन सम एंडेवर्स, या 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, रिकग्निशन, जीत आपकी। पीछे यहाँ पर लीगल मैटर्स के बारे में भी मैसेज आया था, राइट। सीक्रेट एडमायर, कुछ लोगों को आप पर क्रश है, पाइल नंबर 2। और मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बोली है, अगर आप ये जानबूझ के भी नहीं करते हो ना, इस चीज़ की आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि लोगों को हो जाता है आप पर क्रश, या लोगों को भा जाते हो आप समहाउ। आपकी बात करने का ढंग हो सकता है, आपकी चॉइसेस हो सकती हैं लाइफ में, धारणा आपकी हो सकती है, फिलॉसफी, बट समहाउ आप लोगों की निगाह में चढ़ जाते हो इन अ पॉजिटिव वे। और आई थिंक आने वाले टाइम पीरियड में ये लोग सामने आएंगे, ये लोग आपके सामने आएंगे जो आपको पसंद करते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ से भी मुझे अटेंशन मिल रही है, वहाँ से भी समहाउ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके ऊपर। ओके, कुछ लोगों के लिए ये कोई फैमिली मेंबर भी है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सेम जेंडर की एनर्जी है। आपको हमेशा लगा कि शायद ये पर्सन आपका कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो पर्सन दरअसल आपका एडमायरर निकलेगा। ओके, तो जैसे फैमिली रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों के रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं इस ऊर्जा की वजह से। ओके, ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो बैलेंस दोबारा रिपीट हुआ है आपके लिए। सो लेट्स सी ये बैलेंस की एनर्जी 2 बार क्यों आई है, किस चीज में बैलेंस। थैंक यू स्पिरिट। वाओ,
3 ऑफ कप्स, बैलेंस आपकी फ्रेंडशिप्स में। आप जिन लोगों के साथ थोड़ा सा वो नटखट हो जाते हो, एक होती ना एक ऐसी स्पेस कि कुछ रिलेशनशिप्स में हमें थोड़ा मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है, संस्कारों की वजह से, रिलेशनशिप के डायनामिक्स की वजह से। लेकिन कुछ लोगों के साथ हम जैसे हैं, हम थोड़ा फन कर सकते हैं, ओपन अप हो सकते हैं। तो आई थिंक इन रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में आपका बैलेंस आने वाला है, जहाँ पर आप थोड़ी सी फ्रीडम महसूस करो। ओके, तो येस, अच्छे फ्रेंडशिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम पीरियड में। ये सेलिब्रेशन की भी ऊर्जा है, तो येस, इस बार अगर मान लीजिए कुछ सेलिब्रेट करने के लिए प्लान बना है तो वो कैंसिल नहीं होना, वो प्लान वैसे ही सक्सेसफुली काम करना, ऐसी एनर्जी भी है आपके लिए। ऑलराइट, लेट्स सी अगर यहाँ पर कुछ फाइनल मैसेजेस हैं, कोई फाइनल एडवाइस है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। नरिशमेंट वाइल वेटिंग, और आपने कितनी बात की है पीछे नरिशमेंट की। आई थिंक ये रिक्वायरमेंट है, ये ऑप्शनल मैसेज नहीं है। ये मैसेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको दरअसल बहुत ध्यान देना होगा अपनी हेल्थ के ऊपर। जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान दोगे, खुद को हील करोगे, उतने ही बेहतरीन आप हीलर बनोगे दूसरों के लिए। जो लोग दरअसल इस करियर पाथ में जाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को हील करना, और इस वजह से उसमें नरिशमेंट आपकी मदद करेगी। ओके, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। इट्स इन यू, बाहर कुछ नहीं है। एडवाइस है ये आपके लिए। जो बाहर चाहिए भी, वो भी पहले भीतर ढूंढना पड़ेगा। आपके अंदर की यात्रा है पायल नंबर 2। जो भी आपको बाहर चाहिए ना, आप कह रहे हो मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, अपने अंदर वेल्थ को ढूंढ सकते हो। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अमीर बनाती हैं, वो कौन सा गुण है आपका, वो कौन सी सोच है आपकी, पहले अंदर ढूंढना होगा। प्यार चाहिए, अंदर प्यार है क्या आपके? जो चीज़ अंदर है आपके, वही चीज़ बाहर मिलेगी। आप डिपेंड नहीं हो किसी चीज़ पर, क्योंकि आप क्रिएटर हो, आप खुद क्रिएट करते हो। ओके, सो इट्स इन यू, पायल नंबर 2। ये आपकी बेसिकली एडवाइस है। फाइनल मैसेज, सर्विस। यस, इस पायल का जन्म डेफिनेटली उद्धार करने को हुआ है। आप एक क्रिएटर हो। मैं इस चीज़ में, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है पायल नंबर 2। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ऐसे आइडियाज़ को जन्म देने को आए हो जो पहले डिस्कस नहीं हुए हैं। नई इन्वेंशंस, नई डिस्कवरीज, नई चीज़ें क्रिएट करना, सर्व करना, ये सब आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। और आने वाले टाइम पीरियड में आपको ये अच्छे काम, ये गुड कर्मा को क्रिएट करने का मौका मिलेगा। ये आपकी ब्लेसिंग्स है बेसिकली। ओके, ऑलराइट, पायल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग, जो मुझे लगता है बहुत ही प्यारी और इंस्पिरेशनल रीडिंग है। मैं पायल नंबर 1 में भी यही बोल रही थी, बट येस, आई थिंक आज की पूरी रीडिंग ही ऐसी होने वाली है। सो येस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 3, आपके जीवन में नेक्स्ट कौन सी बिग ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेट्स सी पायल नंबर 3, अब आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 3 के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं? थैंक यू। ओह, पहला कार्ड है नंबर 9, फ्लो, और मेरे लिए ये कार्ड 9 ऑफ कप्स के बराबर है। तो यस, यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। ब्लेस नंबर 44 एंजल नंबर है यहाँ पर, और फाइनल कार्ड है आपके लिए पावर नंबर 21 एम्परर की एनर्जी। सबसे पहले मुझे इस पायल के लिए रोमांस दिखता है बहुत सारा, क्योंकि जो पहला कार्ड है ना आपका, इसमें एक कपल है जो रोमांटिक अंदाज में ही एक दूसरे के साथ एंगेज्ड है। तो यस, मुझे आपके लिए रोमांस दिख रहा है पायल नंबर 3। तो अगर आप अपनी रोमांटिक लाइफ को रिकिंडल करने का सोच रहे हैं, दोबारा से चाह रहे हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट मिले आपको आपके पार्टनर के साथ, तो वो मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है।
ओके तो कुछ लोगों के लिए ये यूनियन या रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है। बात बनना, जैसे मुझे कह रहे हैं वो बात बनना कि रिलेशनशिप में, लव में, मैरिज में कोई बात बन जाए, जैसे आप कह रहे हो कि हाँ यही तो चाहिए था मुझे। तो यस, लव लाइफ में डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं। और क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, तो आपकी जो भी विशेस हैं इस वीडियो को देखते वक्त भी आपके मन में जो चल रहा है इस टाइम पीरियड के दौरान कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे वो विश पूरी करनी है या मैं ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बेसिकली यही चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। तो अगर आपके मन में ये सवाल उठा है रिसेंटली कि क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ अपनी प्रेयर्स के साथ, साधना के साथ या अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ, बिल्कुल यस, आप पूरे तरीके से सही तरीके से अपना काम कर रहे हो, उसको जारी रखो क्योंकि आपकी जो विशेस हैं वो फुलफिल होने वाली हैं। ओके तो यस, पहला कार्ड है आपके रोमांटिक लाइफ के बारे में, दूसरा कार्ड है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल साधना बहुत करता है। यहाँ पर आप इनर वर्क हो सकता है बहुत करते हो, स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा हीलिंग हो सकता है, रिसेप्टिविटी एनर्जी को हील करने की कोशिश करना। लेकिन हो सकता है कि अभी तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। साधना बहुत कड़ी की है आपने, लेकिन रिजल्ट या तो नाम ना बराबर ही मिले हैं या फिर बहुत मतलब मिले ही नहीं हैं। ओके ये कार्ड बताता है कि अब अनुभूति होगी। वो जो पर्सनल लेवल पर होता है ना कि आप किसी को देख रहे हो और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि हाँ मुझे ये अनुभव हुआ, और आप कह रहे हो कि यार मेरी बारी कब आएगी। तो यस, आपकी बारी अब आएगी, आपको वो अनुभूति होगी, परमात्मा की अनुभूति, आपने जो इनर वर्क किया है उसकी अनुभूति, हार्ट चक्रा हीलिंग की अनुभूति। लेकिन ये जो भी अनुभव आप एक्सपीरियंस करोगे, इससे आपकी ये जागृति होगी कि ये सब चीज़ें सत्य हैं, सच हैं। अगर अभी तक आप टैरो को भी ऐसे देख रही हो ना कि टैरो बस एंटरटेनमेंट के लिए है और इससे कुछ नहीं होता, टैरो की पावर भी आपको हो सकता है समझ में आए, या एस्ट्रोलॉजी की पावर भी आपको यहाँ पर समझ में आए। ओके बट समहाउ कुछ आप अनुभव करने वाले हैं यहाँ पर पायल नंबर 3। तीसरा कार्ड यहाँ पर जो लोग बिजनेस में हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, 9 to 5 से स्विच करना चाहते हैं और आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो यस आई थिंक इस बिजनेस से पहले आप ये देखिएगा कि आपका स्वभाव चेंज हो रहा है, आप बहुत पावरफुल महसूस करोगे और ये आपके लिए साइन होगा कि कहीं ना कहीं आपकी अलाइनमेंट बन रही है आपके बिजनेस के साथ, जो आप बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हो। बिजनेस से पहले पावर बढ़ेगी, आप बेबाक हो जाओगे, आप अपनी बात को ऐसे बहुत पावर के साथ रखोगे, आपका रोड चक्रा बहुत सॉलिड हो जाएगा, आपको फियर, डर से डर नहीं लगेगा, आप कैलकुलेटिव रिस्क लेने में बहुत अच्छे हो जाओगे। ये सारे संकेत मिलेंगे आपको कि यस अब आप तैयार हो अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। ओके सो यस, नंबर 9, नंबर 3 एंड नंबर 8 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है इस पायल के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स, और कौन सी पायल नंबर 3 के जीवन में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू स्पिरिट। फेथ, अगेन इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कभी कभी ना बहुत जब सरेंडर मोड में होते हैं, हम भगवान जी से कह रहे होते हैं कि बस आप मेरी इज्जत रख लेना, मैंने आपकी बहुत भक्ति की है, सभी को पता है कि मैं आपके भक्त हूँ, आप मेरी इज्जत रख लेना। ये वो एनर्जी है, कोई गॉड गॉडेस हैं जो आपको प्रमाण देंगे कि यस वो आपकी भक्ति को कबूल करते हैं, वो आपकी भक्ति को आप भक्ति करते वक्त जो उनसे कहते हो वो उसको सुनते हैं। ये बहुत पर्सनल अनुभव है मेरी जान, ये ऐसा है जो बस आपको ही महसूस होगा, आप इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे बाकी लोगों को कि हाँ मुझे ये हुआ, लेकिन आपको पता होगा कि मैंने इसे अनुभव किया है। तो ये बहुत बड़ी लेवल की एनर्जी है, इसको शब्दों में भी डालना आई थिंक बेवकूफ़ी होगी मेरे लिए, बट ये ऐसा आप समझ लीजिए वाइब क्या है। ओके बट फेथ, आपका फेथ यहाँ पर रखा जाएगा, फेथ रिस्टोर होगा, ये ब्लेसिंग है आपकी। ओके अबंडेंस, कुछ लोग यहाँ पर वो महसूस करना चाहते हैं कि वेल्दी होना किसे कहते हैं, रिच बनना किसे कहते हैं, बिना डर के पैसा खर्चना किसे कहते हैं, जैसे आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो और वो एक्सपीरियंसेस अब आपको मिलेंगे। आपके हाथ कोई बड़ा खजाना लगने वाला है पायल नंबर 3, आपको बहुत बड़े लेवल पर अबंडेंस मिलने वाली है
और मुझे ये अबंडेंस सिर्फ पैसे की ही अबंडेंस नहीं दिख रही, मुझे रिलेशनशिप्स की, हेल्थ की, पावर की, स्पिरिचुअलिटी की, जैसे हर चीज में आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सारे सुखी हैं, आपको लोगों की भी गुड न्यूज़ बहुत मिलेगी, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, और आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसी गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है कि मुझे अच्छी खबर भी मिल रही है। ओके, तो अबंडेंस है आपके लिए। एंड वी हैव क्रिएशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कभी भी कुछ फ्लॉप हो जाने की एनर्जी को विटनेस किया है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप यूट्यूबर हैं, आपने वीडियोस डाली लेकिन वीडियोस नहीं चली, व्यूज़ नहीं आए, या लोगों तक आपका कंटेंट नहीं पहुंचा। आपने किताब लिखी लेकिन वो किताब शायद इतनी रीच नहीं कर पाई, इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। समहाउ अगर इस पायल ने किसी किस्म की फ्लॉप एनर्जी को विटनेस किया है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, मैंने तो बस एग्जाम्पल्स ही दिए हैं, इस चीज़ की वो एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। आपकी क्रिएशन राइट लोगों तक, राइट ऑडियंस तक, राइट ट्राइब तक जैसे पहुंचने वाली हो। तो जो भी यहाँ पर इस पायल में आर्ट इंडस्ट्री से लोग हैं, आपका टाइम आने वाला है। ओके, आपकी कला छाने वाली है, आपके आइडियाज़ जो हैं उनको समझने वाले लोग आपको मिलने वाले हैं। ओके, ये मैसेजेस हैं। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पायल नंबर 3 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। पायल नंबर 3 को और कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं? थैंक यू। सेल्फ अश्योरेंस, यस। एंड वाइटैलिटी, जो कि पावर का ही कार्ड है। ओके, से ये देखिए जो पहला कार्ड है सेल्फ अश्योरेंस का, ये है खुद को ही तसल्ली दे पाना, क्योंकि अब आपको सत्य पता है, अब आपको ट्रुथ पता है, चाहे ये जीवन का हो, चाहे ये किसी सिचुएशन का हो। जैसे बाहर के तांडव से नहीं आप डर रहे, बाहर बहुत कुछ चलता है, माया रूपी जीवन है ना, तो इसमें माया अलग अलग रूप लेके आती है और वो हमें कहती है कि नहीं ऐसे होगा। लेकिन जैसे ये कार्ड कह रहा है, जैसे किसी को पता है कि सत्य क्या है, जैसे कोई बुद्धा की, गौतम बुद्धा जैसे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस में हो। बुद्ध की जो कॉन्शियसनेस है वो बाहर जो भी माया है वो उससे विचलित नहीं होती, क्योंकि उसे अपना इंटरनल ट्रुथ पता है। तो ये वो है आपके लिए पायल नंबर 3। ओके, आपकी बहुत बड़ी असेंशन होने वाली है। मैं सिर्फ इसी पायल में ये एनर्जी को देख पाई हूँ, जो पहले 2 पायल देखे हैं मैंने, किए हैं, उसमें ये एनर्जी नहीं थी। बट यस, आपके लिए आप अपने भीतर के ट्रुथ के साथ अलाइनमेंट में हो, जुड़े हुए हो, और आपको पता है कि कुछ भी होता रहे बाहर, मुझे पता है कि क्या होगा। जैसे आप बहुत फ्यूचर में झांक पा रहे हो, आप फ्यूचर की टाइमलाइंस के साथ भी खेल पा रहे हो। तो प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हो सकती हैं आपकी, खास करके अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पर प्रेडिक्ट करने का कुछ हो, तो वो प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी बहुत बढ़ सकती है आपकी। वाइटैलिटी से आपकी खुद की भी ऊर्जा वापस लौटेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कम काम कर पाता हूँ, फिर थक जाता हूँ, तो ये पैटर्न चेंज होगा। अब आप काम भी कर पाओगे और लंबे समय तक कर पाओगे। ओके, तो पावर आपकी बढ़ेगी यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं पायल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट। द एंजल ऑफ हार्मनी। ओके, यहाँ पर ना संगीत का सिंबल बना हुआ है, म्यूजिक का। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप कुछ भी अपनी आवाज़ के साथ करना चाहते हैं, नरेट करना स्टोरीज़ को, बुक रीड करना, या फिर ऐसा कोई भी काम, आई थिंक आपको उसमें अपना हाथ आजमाना चाहिए। उसमें आपका खजाना बैठा हुआ है, आपको वहाँ से पैसा भी मिलेगा, रिकग्निशन भी मिलेगी। ओके, इसके ऊपर लिखा है आई एम लिविंग इन हार्मनी विद यूनिवर्सल लॉज, आई एम क्रिएटिंग हार्मनी एट ईच मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो मैं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हूँ, हार्मनी में हूँ, इसी वजह से मैं अपनी लाइफ में हार्मनी को क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली ये इसका मैसेज है। तो ये माइंडसेट की बात है, कि मैं यहाँ पर रेजोनेट किसके साथ कर रहा हूँ? मैं रेजोनेट कर रहा हूँ हार्मनी के साथ, रिदम के साथ, स्टेप बाय स्टेप की एनर्जी के साथ, स्किप नहीं करना कुछ भी, तो ये ऐसी एनर्जी मुझे लगता है आपके जीवन में आने वाली है। सुर ताल, एक सॉन्ग होता है जो कि हाँ मैं गुनगुना रहा हूँ क्योंकि मैं लाइफ में इंटरेस्टेड हूँ,
नो, एक होता है कि एक सैड सी लाइफ होती है और एक बहुत ही वैसे मस्त रहना, गुनगुनाते रहना। यस, जैसे वो एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, लेट्स सी अब आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं और टैरो कार्ड से जानते हैं कि क्या आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना भी चाहते हो या कोई बाय करने का सोच रहे हो, प्लीज़ कीजिए। आपका म्यूज़िक इंडस्ट्री में डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है, पायल नंबर 3। ओके, खास करके अगर सितार, अगर आप मुझे बहुत पसंद है सितार सुनना, और मुझे वो आपके लिए दिख भी रहा है, तो यस, आपको वो खरीदना चाहिए या उसे सीखना चाहिए। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सनफ्लावर की एनर्जी है, तो ये प्रसिद्धि, फेम को लेकर आती है। बहुत शुभ माना जाता है ये फ्लावर उसके लिए। सो यस, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वाइटैलिटी का वापस लौटना, उत्साह का आपके जीवन में वापस लौटना, उसके बारे में है। वी ऑल्सो हैव टावर। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि शायद आपको नेल्स बढ़ाना पसंद है लेकिन नेल्स आपके बढ़ते नहीं हैं, या आपको अपने बाल बढ़ाना पसंद है लेकिन बालों की ग्रोथ नहीं हो रही। आई थिंक आपकी जो नेक्स्ट ब्लेसिंग है वो इसी के रिगार्डिंग है। कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में ऐसे आएंगे, हार्मोनल चेंजेस, कि अब आपको लगेगा कि ऐसा आपके बालों की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, बाल भी बढ़ रहे हैं, या अपनी नेल्स को उनकी क्वालिटी को बढ़ते हुए देखोगे। बट ये समहाउ इंटरनल लेवल पर चेंजेस हैं। जो चीज़ जैसे डेड पड़ी हुई थी, जैसे उसमें मुझे लाइफ वापस लौटते हुए दिख रही है आपके लिए। ओके, यहाँ पर जो टावर कार्ड भी है, जैसे ये कह रहा है कि जैसे कुछ बंजर हो और वहाँ पर अब हरियाली जैसे आने वाली हो। जो चीज़ जैसे डेड सी पड़ी हुई है ना, अगर आपका करियर में कुछ नहीं हो रहा, लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो वो सब बाहर जैसे वापस लौटने वाली है। ओके, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव द मैजिशियन कार्ड। कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के कोच भी बन सकते हैं। ओके, आप मैनिफेस्टेशन के कोच बनने का अगर सोच रहे हो ना, दिस इज़ योर साइन। आप दरअसल लोगों को मैनिफेस्ट करना सिखा सकते हो। आपके पास है नॉलेज, आपके पास है वो सेल्फ रियलाइज करने वाली पावर। तो आप ऐसे वर्कशॉप्स या कोर्सेज को भी सेल कर सकते हो और वो भी एक आपकी ब्लेसिंग साबित हो सकती है। पायल नंबर 3। ओके, वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हो टीम वर्क में, आप बहुत अच्छे हो लोगों को समझने में, आप बहुत अच्छे हो लोगों के साथ काम करने में। और इन केस मान लीजिए अभी तक आप इस सच्चाई से या इस एक्सपीरियंस को आपने नहीं जिया है, तो आई थिंक आने वाले टाइम पीरियड में आप देखोगे कि यस, आप दरअसल लोगों के साथ टीम वर्क में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हो, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो, सीखते भी बहुत कुछ हो। ओके, तो यस, आई थिंक यही चीज़ आपको आपके फ्यूचर में दिखने वाली है, मिलने वाली है, जहाँ पर आपको अपने भी टैलेंट के साथ अनुभूति होगी कि हाँ, मेरे में ये टैलेंट है, मैं बात कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, और उसकी वजह से अबंडेंस आती है। अकेले से ज़्यादा अच्छा है साथ में मिलके काम करना। ओके, यहाँ पर जो लोग आर्ट में पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते हैं और आपको है कि कोई आपके साथ पार्टनर बन जाए, बिजनेस पार्टनर बन जाए इस फील्ड में, तो वो बिजनेस भी, पार्टनरशिप भी मुझे होती हुई दिख रही है, या फिर अपनी आर्ट को आप बड़े लेवल पर सेल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, सो यस, आर्ट के बारे में एक मैसेज है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स। आपके जीवन से कुछ लोग बाहर भी जाने वाले हैं। पायल नंबर 3, कुछ ऐसे लोग जिनका पर्पस अब पूरा हो गया है आपकी लाइफ से। अब उनको ना तो आपको कुछ सिखाना है, ना आपको उनसे कुछ कहना है या सीखना है। इस चीज़ की जिनके साथ कहानी मतलब कंप्लीट होगी है, ये लोग आपके जीवन से बाहर जाने वाले हैं, तो स्पेस क्रिएट होगी। ओके, खास करके ऐसे लोग हो सकते हैं ये जो आपको इमोशनली थोड़ा ड्रेन करते हैं, इमोशनली थोड़ा सा सताते हैं, डाउन रखते हैं आपकी एनर्जीज को, तो ये लोग ऑटोमेटिकली आपके जीवन से बाहर चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए करियर की पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि जिससे आप थोड़ा सा ग्रसित रहे हैं पिछले कुछ टाइम पीरियड में। लोगों ने आपको अच्छा नहीं महसूस करवाया काम पर पॉलिटिक्स की वजह से, तो आई थिंक वो मुद्दा यहाँ पर एंड होगा। करियर की पॉलिटिक्स से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू स्पिरिट। एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल उन लोगों का पायल है जिन्हें चीज़ें मिलती हैं लेकिन थोड़ा देरी से मिलती हैं, मिल जाती हैं आपको लेकिन थोड़ा देरी से मिलती हैं, बट समहाउ आई थिंक यही वो पायल है जो एक्चुअल में लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए पैदा हुआ है, दूर तक जाने के लिए पैदा हुआ है, किसी चीज़ को दूर तक लेकर जाना, एक लेगेसी क्रिएट करना। तो आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है नाज कि मुझे दूर तक मतलब चीज़ें मिल जाती हैं, लेट क्यों मिलती हैं? दरअसल ये पैटर्न आपकी मदद कर रहा है आपको किसी चीज़ को दूर तक लेकर जाने में। दूर तक आस जो जिंदा है वो आप जैसे लोगों की वजह से ही। तो आप बड़े लेवल पर ना धरती पर भी एक योगदान दे रहे हो इस कॉन्शियसनेस को जिंदा रखने में, होप को जिंदा रखने में, आस को जिंदा रखने में। तो समहाउ आप अर्थ के लिए भी जैसे आने वाले टाइम पीरियड में कुछ करोगे। ओके, तो मदर अर्थ गाया से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगेन क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो ये अबंडेंस के बारे में ही बात करती है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। ग्रेट गुड फॉर्च्यून, 4 लीफ क्लोवर, गुड फॉर्च्यून की एनर्जी, गुड लक की एनर्जी, सही समय पर सही जगह पर मौजूद होना, सही बात बोलना और उसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मिलना। ओके, तो यस, बहुत ही अचानक से होंगी चीज़ें आपके साथ, अचानक से गुड न्यूज़, कोई गुड ब्लेसिंग मिल जाना, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिल जाना, ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओह माय गॉश, गुड फॉर्च्यून अगेन। अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है आपका। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। कुछ लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम पीरियड, डार्कनेस का टाइम पीरियड जो है एंड होने वाला है। मैं बीमारी भी बोलने लगी थी तो शायद कुछ लोगों का सफरिंग का टाइम पीरियड यहाँ पर एंड होने वाला है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, कुछ लोगों के लिए नया फर्नीचर है, नई नई चीज़ें हैं, नया फ़ोन हो सकता है, नए इलेक्ट्रॉनिक्स, नया लैपटॉप, कंप्यूटर, लेकिन मटेरियल चीज़ें। ओके, तो ये आपकी कुछ ब्लेसिंग्स है। फाइनली कुछ एडवाइस देखेंगे पाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू इस तरह, थैंक यू। परसेप्शन, देखने का नज़रिया बदलना, उसके रीज़न आई थिंक यहाँ पर ये है क्योंकि आपको सेल्फ रियलाइजेशंस होने वाले हैं, यू नो। तो ये ऐसा आपके लिए एडवाइस यहाँ पर यही है, कॉपी पेस्ट वाले कॉन्सेप्ट से बचो और चीज़ों को आत्मिक लेवल पर समझने की कोशिश करो। नज़रिया बदलो अपना। ओके, उससे आपका नज़ारा बदलेगा। नज़र बदलो, नज़ारा बदलेगा। जैसे ये मैसेज है यहाँ पर, एक्शन लीड्स टू सक्सेस। तो जितना एक्शन उतनी सक्सेस। एक्शन से नहीं कतराना। एक्शन मुश्किल लग रहा है तो उसको आप ऐसे छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, एकदम से सारा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई करके आप एक्शन लीजिए, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। और फाइनल कार्ड है सी बियॉन्ड द पास्ट। फाइनल एडवाइस है, पास्ट से बाहर निकल आओ। पास्ट के बाद भी कुछ है। ओके, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। अगर सोचना है अपने अतीत के बारे में तो उसमें लेसन्स को ढूंढने की कोशिश करो। ओके, लेकिन उससे परे देखने की कोशिश करना, आगे बढ़ने की। फ्यूचर के बारे में जितना सोचोगे, जितना अपने प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाकी 2 पाइल्स के मुकाबले में थोड़ी सी स्पिरिचुअल रीडिंग थी, क्योंकि आपके अनुभव ऐसे होने वाले हैं आपको जो बहुत आपकी एसेंशन में मदद करेंगे। राइट, सो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर।